प्यार करता है। आमेन। आइए तैयार होइए, असी प्रकाशित वाक्य दे विच चलांगे। प्रकाशित वाक्य दी पुस्तक उसका 2 अध्याय प्रभु दे वचन विच असी चलांगे। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 1 तो ही असी सीखांगे। असी केड़ी कलीसिया बारे सीख रहे सी जी? हाँ जी, जरा बोलो। हाँ, एक जना, 2 जना, सारे बोलिए कि कौन सी कलीसिया के बारे में हम सीख रहे थे? बोले ऊंची आवाज से। अफसुस की कलीसिया। कौन सी कलीसिया? अफसुस की कलीसिया। और ये 7 कलीसियाएं हैं बाइबल में लिखा, और इन 7 कलीसियाओं के सेंटर में कौन खड़ा है? प्रभु यीशु मसीह। और उसके हाथ में कितने सितारे हैं? बोले कितने सितारे हैं? इसका मतलब जितने अगुए हैं पृथ्वी पर, जितने पास्टर अपोस्टल्स नबी हैं, वो यीशु मसीह के हाथ के हैं। आमेन। अगर कोई नबी, अभी कोई रसूल जब परमेश्वर के हाथों में बना रहेगा तो वो सच्चाई के मार्ग को पकड़ा रहेगा। हालेलुया। तो हमने सीखना शुरू किया था अफसस की कलीसिया के विषय में कि परमेश्वर के दूत को यह लिखने के लिए बोला गया। यूहन्ना रसूल ने, यूहन्ना प्रेरित ने ये बातें लिखनी शुरू की और लिखा। पहली आयत में जब हम पढ़ते हैं, इफसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। ये लिखने वाला कौन है? यूहन्ना। बोले कौन है जी? प्रभु यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से एक शागिर्द, जिसका नाम क्या है? यूहन्ना। आमेन। जब अफसुस की कलीसिया स्थापित हुई सन 50 में या 60 में, तो यह यूहन्ना रसूल था जो यीशु मसीह की माता मरियम को साथ लेकर अफसुस शहर में चला गया था। और उस शहर में इसने रहते हुए प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू किया। यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार फैलाना शुरू किया। और अफसुस शहर के राजा ने, जो बादशाह था रोम का, उसने संत यूहन्ना को, बड़े ध्यान से सुनना ताकि थोड़े फैक्ट कट कर, बहुत ज्यादा सुन के आप ही करया करो ध्यान ना। बोला हालेलुया। संत यूहन्ना नु कादे विच सुट्टिया? गरम तेल दे कड़ाहे विच सुट दिता। यह संत यूहन्ना को उस बादशाह के द्वारा उखलते हुए, पूरा उबलता हुआ जो तेल था उसमें फेंका गया। पर प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में, यूहन्ना के विषय में कहा था, यह शहीद नहीं होगा बल्कि अपनी मृत्यु मरेगा। जब इस परमेश्वर के शागिर्द को, यूहन्ना को उखलते हुए तेल में फेंका गया, परमेश्वर का बड़ा चमत्कार वहां पर हुआ। तेल ठंडा हो गया और यूहन्ना को कुछ भी नहीं हुआ। आमेन। ये वो रसूल था, जब इसको तेल में फेंका गया तेल ठंडा हो गया, पर इसका बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि यीशु ने इसके लिए बोला था, इसको कोई भी शहीद नहीं करेगा जब तक मैं ना चाहूं। ये सांस नहीं छोड़ेगा, मेरे काम को पूरा करेगा। हालेलुया। और जब ये तेल से जिंदा ही बाहर आ गया, तो उस देश के बादशाह ने तौबा करने की बजाय, चमत्कार देखने के बाद यीशु मसीह को ग्रहण करने की बजाय, यूहन्ना को पातमस टापू पर, जैसे काले पानी की सजा होती है वैसे वहां पर भेज दिया, जो पत्थरों से भरा हुआ एक समुद्री टापू था। वहां पर यूहन्ना रहने लगा और वहां रहते हुए इसने ये प्रकाशित वाक्य को लिखा। और प्रकाश की यह पुस्तक वहां पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा यूहन्ना को लिखाई गई। और पहले अध्याय में हमने सीखा परमेश्वर कैसा है, यीशु मसीह कैसा है, और 7 समाधान 7 कलीसिया को बताते हैं। और यीशु मसीह के हाथ में जो 7 सितारे हैं वो बताते हैं प्रभु के जितने सेवक हैं, अगुए हैं, वो किसके हाथ में हैं? यीशु मसीह के हाथ में। आमेन। और जब हम 2 बाब की पहली आयत, सब जन बड़े ध्यान से वचन को देखना। इफसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो 7 सितारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और जो सोने के 7 दीवटों के बीच फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। आमेन। ये बातों को हमने सीखा था वचन से कि परमेश्वर हमारे कामों को और हमारे परिश्रम को और हमारे धीरज को जानने वाला परमेश्वर है। फिर लिखता है, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। किन लोगों को नहीं देख सकता? और बाइबल ये कहती है कि बुरी संगति में ना जा। यूहन्ना
भजन संहिता पहला अध्याय पहला वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, धन्य है वे व्यक्ति जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और ना पापियों की राह में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। और यहां पर भी परमेश्वर का वचन कहता कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और फिर कहता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। आज बहुत सा प्रचलित दौर चल रहा है कि पूरे जगह पर, ना कि सिर्फ पंजाब में, अमेरिका, कनाडा और बहुत सारे स्थानों में बाइबल की गलत शिक्षाएं लोगों को पेश की जाती है, और बहुत से लोग गुमराह होकर सच्चाई के मार्ग से फिरकर परमेश्वर के राहों से दूर चले जाते हैं। और बाइबल यहां पर कहती है कि अफसुस की कलीसिया के एक अच्छा गुण यह भी था कि उसने जो झूठे प्रेरित थे, झूठे भविष्यवक्ता थे, जितने झूठे पासवान थे, उनको उन्होंने परख कर झूठा पा लिया था और उनकी संगति को छोड़ दिया था, और वो परमेश्वर के सच्चाई के मार्ग पर चलने लगे थे। हालेलुया। अब आप एक आयत पढ़ांगे, एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना पत्रियां, प्रकाशित वाक्य से पहले ये, आप ज्यादा दूर नहीं जाना, इस किताब से पहले ही पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका पहला वचन पढ़े। यहां पर क्या लिखा, पढ़िए, जिन्नत कोल भी माइक है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका पहला वचन पढ़े कि हमें कैसे झूठे भविष्यवक्ताओं से बचने की जरूरत है, झूठी संगतियों से बचने की जरूरत है, ताकि आपका और हमारा जीवन बचा रहे। पढ़िएगा जी। हाँ, हे प्रियो, बाइबल में लिखा, ए प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, किसी भी आत्मा की प्रतीत ना करो। जिसके पास गए उसी पर विश्वास कर लिया, जिसकी बात सुनी उस पर ही अपना ईमान लेकर आ गए। ये भी यूहन्ना ने ही परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पत्रियों में लिखा, हे प्रियो। प्रियजन कौन है? जो परमेश्वर के लोग हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जो परमेश्वर की राहों पर चलते, और उन्हें यूहन्ना कहता है, हे प्रियो, किसी भी आत्मा, हर एक आत्मा की प्रतीत ना करो। बोले मेरे साथ, कौन सी आत्मा की प्रतीत ना करो? हर एक, जो जितने हैं सब पर विश्वास ना करो। हाँ, पढ़िएगा जी। वर्ण आत्माओं को परखो। वर्ण, मेरे पास जो ट्रांसलेशन है उसमें लिखा, परंतु आत्माओं को परखो। हम कैसे परख सकते हैं? जब हम प्रभु के वचन में निपुण हो जाएंगे। आज कोई गुस्सा या कोई मतलब इस बात के रोष में ना आए कि पास्टर मुझ पर कलाम लगाकर सुना रहे हैं। ध्यान से सुनना, ये मेरे लिए और आपके लिए भी है। हर एक तरफ ना घूमते रहो। विश्वास करना है तो यीशु मसीह पर विश्वास करो। आमेन। किस पर विश्वास करो? यीशु मसीह। बोले बोले ऊंची आवाज से, किस पर विश्वास करो? जगह जगह ना भटको, परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि अफसुस की कलीसिया का अच्छा गुण यह था कि उसको प्रभु कहते हैं कि तूने भविष्यवक्ताओं को, प्रेरितों को परखा, जो कहते तो हैं कि मैं मसीह का हूं पर है नहीं। मैं कुछ आयतें आपको पढ़ाऊंगा। वचन में लिखा कुरिन्थियों के खत में कि किसी भी आत्मा के मगर ना लगो, क्योंकि वो अपने आप को दिखाते हैं कि वो परमेश्वर के हैं, पर वो परमेश्वर के नहीं हैं। क्योंकि वो कहता, जान रखो, शैतान भी अपने आप को परमेश्वर के दूतों के रूप में बताता है। कई बार शैतान यीशु मसीह का रूप लेकर भी विश्वासियों के जीवन को उनकी जगह से हटाने के लिए आ जाता है। तो हमें समझने की जरूरत है कि कैसे हम इन झूठी शिक्षाओं से बच सकते हैं। हालेलुया। ऊंची बात से बोला हालेलुया। कहता कि वे परमेश्वर की ओर से, हाँ पढ़िएगा जी, हर एक आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। देखो, मैंने तो नहीं लिखा, किसने लिखा? परमेश्वर के आत्मा ने, कि उनको परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। हाँ, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता, बाइबल में लिखा, कितने भविष्यवक्ता जी? मेरे साथ बोलो जरा, कितने भविष्यवक्ता? बहुत से, एक दो नहीं, बहुत से भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं, संसार में निकल कर खड़े हो चुके हैं। उनके हाथ में बाइबल ही होगी, उनके हाथ में परमेश्वर का कलाम ही होगा, पर कुछ आयतें ऐसे पकड़ेंगे कि आपके जीवन को डगमगा देंगे और आप यीशु के पीछे चलना छोड़कर इन झूठी शिक्षाओं पर चलना शुरू कर दोगे। ये बाइबल का फरमान है। अफसुस की कलीसिया में भी ऐसी कुछ बातें शुरू में हुई। अफसुस की कलीसिया ने बहुत से
जब हम इतिहास के पन्नों में देखते हैं तो अफसुस ऐसा एक शहर था, यहां पर कितनी ही मूर्तें थी, कितने ही आइडल्स थे, और एक वहां पर मूर्ति खड़ी थी, उसके ऊपर लिखा था अननोन गॉड, अनजाता देव, जिसका कोई नाम नहीं है। जब पौलुस वहां पर गया, कितने लोगों को पौलुस के बारे में पता है? हाल है साडी कलीसिया था। कितने लोगों को प्रेरित पौलुस के बारे में पता है, जिसको यीशु ने चुना है ना? यीशु ने उसको पकड़ा और वो पहले मसीह लोगों को मारने वाला था, बाद में वो प्रभु का प्रेरित बन गया। ये कैसे सीखेंगे हम? जब बाइबल पढ़ेंगे। बहुत से घरों में आज बाइबल बंद पड़ी है और हम कहते हैं कि वचन जिंदा है। वचन अलमारियों में पड़ा जिंदा नहीं होगा। जब आप इसको पढ़ोगे, इसके वचन पर चलोगे, तो ये आपके जीवन में जिंदा होकर काम करना शुरू करेगा। जब पौलुस अकुला और प्रिस्किला को लेकर, जो अकुला था वो यहूदी था, प्रिस्किला रोम की रहने वाली थी, इन दोनों ने शादी की थी, और इनको साथ लेकर, अकुला और प्रिस्किला को लेकर पौलुस जो है अफसुस के शहर में गया, और उस शहर में इसने यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू किया। और इसने प्रचार कैसे शुरू किया? इसने देखा ये तो लोग पूरी तरह से मूर्तों के आगे ग्रस्त हो चुके हैं, मैं कैसे इन्हें को प्रचार करूं? पौलुस एक ऊंचे स्थान पर, एक ऊंची स्टेज पर खड़ा हुआ, उसने कहा, आओ अफसुस के लोगों, मैं तुम्हें इस अनजाते देव के बारे में, जिसका कोई नाम नहीं है, उसके बारे में बताता हूं कि वो कौन सा परमेश्वर है। जब आप प्रेरितों के काम, जिन्होंने पंजाबी च रसूलां दा करतब, इंग्लिश दे विच एक्ट ऑफ अपोस्टल कहा जाता, इन्हू पढ़ो, ये सारियां गल्लां उत्थे लिखियां ने। मैं तुम्हें अनजाते देव के बारे में बताता हूं। और इसने खड़ा होकर कहा, यह अनजाता देव यहोवा परमेश्वर है। उसके कहने का मतलब कि जिसको आज तक तुमने नहीं जाना, उसका नाम यहोवा है, जिसने जमीन और आसमान को बनाया। उसने अपने इकलौते बेटे को इस पृथ्वी पर भेजा, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, बल्कि हमेशा का क्या पाए? जीवन पाए। बहुत से लोग अफसुस के बचाए गए, और उस शहर में, अफसुस शहर में एक देवी थी सबसे बड़ी, उसका नाम था अरतमिस देवी। जो आप गूगल पर सर्च करना अरतमिस गॉड लिखकर, आपको ये फोटो सामने आएगी कि वो कैसी मूर्त थी। पूरा उसका पेट पूरा भरा हुआ, ऐसी वो देवी थी। और इतनी मानता थी उस देवी की, उस वक्त को कोई चोर उस मंदिर में चोरी करने नहीं जाता था। अगर कोई अपराधी उस मंदिर में चला जाए तो उस पर सजा का हुक्म नहीं होता था। इतना लोग डरते थे उस समय उस देवी से। और एक बैंक की तरह ये मंदिर काम करता था। लोग अपना सोना चांदी उधर छोड़ाते थे कि कोई वहां पर चुराएगा नहीं। बोला हालेलुया, ऊंची आवाज से बोला हालेलुया। यीशु के लहू की। जब प्रभु यीशु मसीह का प्रचार वहां पर हुआ तो बहुत से लोगों ने ये सारी बातें छोड़ दी। जो मूर्तियां बनाने वाले थे, उन्होंने मूर्ता बनाने छोड़ दी। और इस मंदिर के, मैं और आपको बता दूं, जो वचन को सीखने वाले हैं, जिन्होंने नहीं सीखना, उनको तो यह भी नहीं पता पौलुस कौन है। गीत पौलुस दे असीं गाई जाने आ, पौलुस ते सिलयास नूं देखो जेल दे विच पाया, है ना, हत्थां पैरां विच बेड़ियां रब वेख ना पाया। पर सानूं पता नहीं पौलुस है कौन, है ना। बोलो हालेलुया। नौजवान बच्चे जरा ध्यान करो, नौजवान बेटियां ध्यान करो, बुजुर्ग भी ध्यान करिए। ये हुण समा ਉਹ ਸਮਾਂ नहीं है कि ਅਸੀਂ लाचारी करिए ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ। सब कुछ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਚਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ। परमेश्वर ने अपने खादम इसे लिए खड़े किए आ कि तुसीं उन्हां कोलों कलाम सीखो। जदों कलीसिया सवाल खड़े करना शुरू कर दे ना, बाइबल च पास्टर जी ये क्यों लिखा, ऐसे क्यों लिखा, समझो वो घरों में कलाम पढ़ती है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोला हालेलुया। इस मंदिर के तवीज बहुत फेमस थे पूरी दुनिया में। आज तक भी उन तवीजों पर किताबें लिखी गई। पूरी दुनिया में ये तवीज बेचे जाते थे, भेजे जाते थे, और लोग इन बातों में दसे हुए थे। पर जब यीशु मसीह का प्रचार वहां पर पहुंचा तो लोगों ने यह छोड़ दिया। पर कुछ समय बाद लोग, कलीसिया फिर इन बातों में दसी। पर जब पौलुस ने सख्ती से उन वचनों को पेश किया, इफिसियों की पत्रियां पढ़ो,
इसीलिए इफिसियों की पत्री पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया को भेजी थी, खत भेजा था कि आप इन बातों से बाहर निकलो, सिर्फ यीशु पर विश्वास रखो। आमेन। किस पर विश्वास रखो जी? यीशु पर। हालेलुया। कुछ आवाज ना जरा बोलो हालेलुया। आओ पढ़िए प्रेरितों के काम 19 अध्याय। बहुत सारिया गल्लां नूं आपां कलाम चर्च सीखना है, नोट कर लिए, घर जाके इन्हां नूं पढ़ना भी है। मैं कुछ हिस्से आपको पढ़ाऊंगा, बाकी हिस्से आपने घरों में जाकर पढ़ने हैं। प्रेरितों के काम 19 अध्याय, इसका पहला इसके टाइटल को आप जब देखो, इसमें लिखा अफसुस नगर में पौलुस। तो हम कौन सी कलीसिया के बारे में सीख रहे हैं? अफसुस की कलीसिया। मेरे साथ बोले कौन सी कलीसिया? ओ बोलो जरा, कौन सी कलीसिया? जिदा साडी कलीसिया संगलसोल दी कलीसिया, खांबरा, खोजियाल, अलग अलग कलीसिया वा, इवें इस शहर की कलीसिया नूं खत भेजा गया सी, अफसुस नगर की कलीसिया। इस कलीसिया के अंदर कुछ बातें ये थी। 19 अध्याय और उसका 13 वचन पढ़ो। हाँ, बड़े ध्यान से। परंतु कुछ यहूदी, बाइबल में लिखा परंतु कितने यहूदी इस कलीसिया में, जैसे मैंने आपको बोला अकुला एक यहूदी था और भी बहुत सारे यहूदी वहां पर रहते, पर अकुला जो एक पासबान था, प्रिस्कुला भी एक पासबान थी, जो इस कलीसिया के पास्टर्स थे और इस कलीसिया को चलाते थे। बाइबल में लिखा कितने यहूदी। बड़े ध्यान नाल भाई साहब, बच्चों के साथ ना खेलें। भाई साहब इधर ध्यान करें, आप भी ध्यान करो, बच्चों को भी ध्यान लगाओ। बोलो हालेलुया। बोलो ऊंची बात से हालेलुया। पढ़िएगा जी शुरू से। हाँ, परंतु कुछ यहूदी, बाइबल में लिखा कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे। क्या करते फिरते थे जी? और मेरे नाल बोलो, की करते फिरते सी? झाड़ा फूक। आम गैर पराइया कौमां दे लोग नहीं, बल्कि यहूदी झाड़ा फूक करते फिरते थे। झाड़ा फूक वाले करने वालों के पास जाते फिरते थे। आज भी बहुत से मसीह प्रभु पर भी ईमान रखते हैं, बल्कि झाड़ा फूक करने वालों के पास भी तुरे फिरते हैं। थोड़ा सा चमड़ी रोग हुआ, चलो जी फांडा कराउण तुर पो। तानू पौलुस कहंदा शर्म चाहिदी, माफ करना कि तुसी खुदा दे लोग हो, तुसी मसीह दे लोग हो। तुहाडा ईमान किथे है? तुहाडा विश्वास किथे है? ये अफसुस दी कलीसिया दे अंदर ए पहला गल्लां सी, पर लिखा हुण तुसी उन्हां नूं परता के झूठा पाया है। पढ़ो, लिखा कितने यहूदी क्या करते फिरते थे? झाड़ा फूकी करते फिरते थे। ये करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो। पहले वो झाड़ा फूका करते थे, पर बाद में लिखा वो बाद में ऐसा करने लगे जिनमें दुष्ट आत्मा हो, उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम। लिखो, वो झाड़ा फूक भी करते थे और जिनमें दुष्ट आत्मा थी उन पर यीशु मसीह का नाम ये कहकर फूकते थे। यीशु का नाम झाड़ा फूक करने वाले थे। और बाइबल कहती है कि कितने यहूदी अफसुस की कलीसिया के यहूदी थे, झाड़ा फूक करने वाले। और बाइबल में हमें यह बताया गया है कि परमेश्वर एक है, जो परमेश्वर पर विश्वास रखेगा वो बचाया जाएगा। यीशु का उनके जीवन में झाड़ा फूक भी था, यीशु का नाम भी था। जरा पढ़ना क्या हुआ। हाँ, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता वो है, ऐसे करने लगे कि दुष्ट आत्माओं के ग्रस्त लोगों को कहने लगे, जिसका प्रचार यीशु मसीह का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। मैं तुम्हें उसकी शब्द, उसकी शब्द देता हूं। और सिक्वा नाम के एक यहूदी, हाँ सिक्वा, मेरे ना ध्यान ना, अगर कुछ बातें बाइबल में लिखी गई तो ऐसे ही नहीं लिखी गई। जब आप ग्रंथियों के खत में पढ़ते तो बाइबल में लिखा ये बातें हमारे उद्धार के लिए, हमारे सीखने के लिए बाइबल में लिखी गई हैं। बोला हालेलुया। और यहां पर लिखा सिक्वा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे। देखो देखो, बड़े गौर ना सुनना जेडे बाइबल नूं सीखण वाले आ। कौन सी हो? महाजाजक, परमेश्वर दे मंदिर दा महाजाजक। और उस महाजाजक दे 7 पुत्र सी। महाजाजक के 7 बेटे थे। विश्वास यहोवा परमेश्वर का था, पर ये झाड़ा फूक करने वाले बन गए। आप अपने पर ध्यान दो, अपने पर देखो, अपने जीवन को जांच परख करो कि कहीं मैं इन बातों में दसा तो नहीं चला जाता। क्या कहती है बाइबल? सिक्वा नाम के एक यहूदी के 7 पुत्र थे।
जो ऐसा ही करते थे, जो ऐसा ही, कैसा, जैसे बाकी यहूदी करते थे, झाड़ा फूक। और यीशु मसीह का नाम भी ऐसे लेते थे कि जिसका प्रचार पौलुस करता है उसकी हम तुम्हें शब्द देते हैं। पढ़िएगा जी आगे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, बड़े ध्यान से सुनना, यहां पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ। देखो, शैतान, दुष्ट आत्माएं यीशु को जानती हैं। आप क्या इस बात को आप विश्वास करते हो जी? दुष्ट आत्मा यीशु के बारे में जानती है। लिखा, दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया, मैं यीशु को जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती पौलुस हूँ, से जो उसका शागिर्द है, जो उसका प्रेरित है, मैं उसको भी पहचानती हूं। परंतु तुम कौन हो? तुम कौन हो? ना तो तुम पूरे झाड़ा फूक करने वाले हो, ना मसीह यीशु के हो। तुम तो सिर्फ उसका नाम लेते हो कि उसके नाम से निकल जा। तो वो पौलुस, वो कहने लगी, मैं पौलुस को भी जानती हूं। हाँ, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उस व्यक्ति ने जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, उन पर लपक कर, उन पर टूट पड़ा। दुष्ट आत्मा उन पर टूट पड़ी और लपक पड़ी। हाँ, और उन्हें वश में लाकर, उनमें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया, उन पर ऐसा हमला किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल वहां भागे। से निकल गए। क्योंकि यीशु के नाम का इस्तेमाल तो कर रहे थे, पर यीशु उनके जीवन में नहीं था। ध्यान दें कि हम अफसुस की कलीसिया के बारे में सीख रहे हैं, और वहां पर यूहन्ना ने, ना कि यूहन्ना ने बल्कि यीशु ने कहा कि तुमने बहुत से प्रेरितों को झूठा पा लिया, भविष्यवक्ताओं को झूठा पा लिया। हाँ, पढ़िएगा जी आगे। ये बात अफसुस के रहने वाले, देखो, मैं अपने से नहीं बोलता, यहां पर लिखा, यह बात अफसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए। जिस बात सब यहूदी और यूनानी, चाहे वो रोम के रहने वाले, चाहे यहूदा के रहने वाले, अफसुस की कलीसिया के लोग थे। और मैं तुमसे कहना चाहता हूं, आप चाहे पंजाब के हो, यूपी के हो, बिहार के हो, आज आपको यह बात जाननी चाहिए जो यहूदियों ने और यूनानियों ने जानी थी कि झाड़ा फूक से को छोड़कर हमें यीशु मसीह पर ईमान रखना चाहिए। बहुत सी चर्चों में भी आज यही हाल है। बहुत से ऐसे सेवक ऐसे खड़े हो चुके हैं जो ऐसे ही बोलते हैं, आपके घर में ये हो गया, आपके घर में हो, जो सरासर बाइबल के उल्ट है। हालेलुया। पढ़िएगा जी आगे। और उन सब पर भय छा गया। उन सब पर क्या छा गया? भय छा गया। हाँ, और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। क्या हुई? यीशु के नाम की बढ़ाई। हाँ, आगे। जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से बहुतेरों ने आकर जी अपने अपने कामों को मान लिया। जिन्होंने विश्वास किया था, बहुतेरों ने आकर अपने काम को मान लिया, अपराधों से क्षमा मांगी, तौबा की कि हम गलत रास्तों पे थे, ऐ खुदावंद के दास, ऐ परमेश्वर, हम क्षमा मांगते हैं, और अपने कामों को मान लिया। बहुत से लोग आज परमेश्वर से छुप छुपाकर, अपने अगुए से छुप छुपाकर सोचते हैं कि किसी को नहीं पता, पर परमेश्वर जानता है। जिन दुष्ट आत्माओं पर वो फूकें देते थे, वो दुष्ट आत्माओं को भी पता था कि कौन सच्चा यीशु का गवाह है। हालेलुया। अपने नाल दे साथी को अपने कामों मान ले, अपने कामों को मान